बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स क्लास 9। सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ चैप्टर जो कि है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम आज को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमने इसी टॉपिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक सब टॉपिक लिया है फॉर डिस्कशन, विच इज़ व्हाट इज़ ए कोलिशन गवर्नमेंट। आज हम कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि कोलिशन गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको इन शॉर्ट कह दूं और एक आसान भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं कि कोलिशन गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोलिशन गवर्नमेंट अगर सिंपली हम देखें, हमारा देश जो है यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम जैसा कि हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी या हमारे इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर गवर्नमेंट इज दैट वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो क्या होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे जनरल इलेक्शन की बात हम करें या हम स्टेट असेंबली इलेक्शंस की बात करें, तो क्या होता है कि कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है फुल मेजॉरिटी नहीं ले पाती। तो क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन कर रही होती हैं, तो एक फ्रैक्चर टाइप ऑफ दी हम कहेंगे कि मैंडेट मिल जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हम कहेंगे कि फुली उनको मैंडेट नहीं मिलता। तो जैसे कि हम कहेंगे कि 50% एक पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट्स लेने पड़ते हैं और 50% सीट्स उनके पास होनी चाहिए, कैंडिडेट्स 50% और +1 कंडीशन होती है एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो गवर्नमेंट बनाए तो उनके पास क्या होना चाहिए, 50% और +1 उनके पास सीट्स होनी चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभार कोई पॉलिटिकल पार्टी 50% वोट नहीं ले पाती, तो क्या होता है कि फिर मुख्तलिफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट बना देते हैं। तो उस गवर्नमेंट को जो आपस में मिलकर दो पार्टी या तीन पार्टियां आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उस गवर्नमेंट को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट। तो आप, आई होप आपने समझा होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं कि कोलिशन गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और कंटेस्ट इलेक्शन करती है। तो क्या होता है कि कभी कभार कभी पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है फुली उसको मैंडेट नहीं मिलता, जैसे कि उसको 50% हम कहेंगे कि सीट्स नहीं मिलती और +1 जैसे कि हमारे यहाँ कंडीशन होती है जिसके पास 50% +1 सीट्स हो, कैंडिडेट्स हो, उनको मैंडेट मिल जाए तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो लेकिन क्या होता है कभी कभार किसी गवर्नमेंट किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को फुली मैंडेट नहीं मिलता, तो क्या होता है कि और वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो फिर क्या होता है कि जैसे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर वोट कंटेस्ट इलेक्शन करती हैं, तो वो फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट चलाते हैं जिसको हम कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। गठबंधन सरकार, जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उस गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमने आपके लिए एक पैरा लिखा है और कुछ डेफिनेशंस हमने यहाँ पर आपके लिए लिखी हैं ताकि हम इलाबरेट कर सकें और आपको समझा सकें कि कोलिशन गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोलिशन गवर्नमेंट एक्चुअली में हम कहते किसको है। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं और अपने नोटबुक में आप इनको नोट करके हो सकता है कि एग्जाम में पूछा पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो आप ये वहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हेन टू आर मोर पॉलिटिकल पार्टीज, मैं आपको इन एडवांस बता दूं पहले कि जो वर्ड कोलिशन है ये एक लेटिन वर्ड से निकला है, कोलेशिया, दैट मीन्स टू ग्रो यू नो टुगेदर। और क्या होता है कि टेक्निकली अगर हम ये वर्ड देखें कोलिशन जो है, तो इट इज जस्ट द एक्ट ऑफ यूनाइटिंग पार्ट्स इनटू वन बॉडी और होल, वी कैन से। बट पॉलिटिकली अगर हम यूज करें कोलिशन गवर्नमेंट, इट मीन्स एन अलायंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज।
तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में अलायंस करती हैं, मिल जाती हैं, हाथ मिलाती हैं, जॉइन हो जाती है और एक गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उस गवर्नमेंट को हम कोalition गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इलाबोरेट कर देते हैं इस आइडिया को, और आप राइट डाउन कर दीजिए इन नोट्स को, ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लिख सकेंगे इसका इसका आंसर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर ली है, जैसे कि है व्हेन टू आर मोर पॉलिटिकल पार्टी joined together in parliament or assembly to run the government and agreed on a common minimum program or common agreed program or agenda is it is called a coalition government। क्या है कि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में मिलती हैं, और चाहे वो पार्लियामेंट की बात हम करें, चाहे हम असेंबली की बात करें, गवर्नमेंट चलाती हैं, तो उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उस गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोalition गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं। तो ये कुछ और डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर ली हैं, जैसे कि कोalition गवर्नमेंट इज ए कैबिनेट ऑफ ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन विच several political parties cooperate, reducing the dominance of any one party. The usual reason given for this arrangement is that no party on its own can achieve a majority in the parliament or in a असेंबली। जैसे मैंने आपको कहा कि कोalition गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, चाहे पार्लियामेंट की बात हम करें, चाहे हम स्टेट असेंबली की बात करें, तो क्या होता है कि ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर कोऑपरेट करती है, और क्या होता है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी डोमिनेंस जो है कम हो जाती है, और वो एक वन पॉलिटिकल पार्टी की तरह से शेप में आकर सरकार बनाती है। तो उस सरकार को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उस सरकार को गठबंधन सरकार, या हम इंग्लिश में उसको कोalition गवर्नमेंट के नाम से जानती है। तो क्या होता है कि जब एक कोई भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने से या अपने बलबूते पे या अपने दम से उतनी सीट्स नहीं ले पाती जितनी रिक्वायर्ड होती है, तो क्या होता है, उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेकर सरकार बनानी पड़ती है। तो उस सरकार को हम क्या कहते हैं? चाहे पार्लियामेंट की बात करें, जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस में, चाहे स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, जब कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी खुद से सरकार नहीं बना सके, या उसके पास उतनी मेजॉरिटी नहीं आती, या उतनी सीट्स नहीं आती, या हम कह सकते हैं मैंडेट उसको पब्लिक उतना नहीं देती जितनी रिक्वायर्ड होती है सरकार बनाने के लिए, तो क्या होता है कि वो जॉइंट हैंड्स करती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो उस सरकार जो वो सरकार बनाती है उस समय, उस सरकार को हम क्या कहते हैं? कोalition गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार हम कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, जैसे कि पैरा हमने यहाँ पर लिया है आपको समझाने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द अलायंस ऑफ टू आर मोर पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी enjoy a majority support of the members in the legislature। सिमिलरली, जैसे मैंने आपको कहा कि जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती, उतनी रिक्वायर्ड सीट्स नहीं मिलती जितनी की ज़रूरत होती है हमें सरकार बनाने के लिए, तो क्या होता है कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक सरकार बनाती है। उस सरकार को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गठबंधन सरकार, या हम इंग्लिश में उसको कोalition गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं गवर्नमेंट formed by the coming together of two or more political parties is called coalition government। Coalition usually occurs in modern parliament assemblies when no single political party can master majority of votes। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हम इस चार्ट में जान ले, और हम देखें कि किसको हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, किस टाइप की गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो पार्लियामेंट में जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस हो, चाहे वो असेंबलीज में या स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो, वहाँ पर सरकार बनाती है। तो उस सरकार को हम क्या कहते हैं? कोalition गवर्नमेंट
कहते हैं। और कोalition गवर्नमेंट तभी वजूद में आती है, उस समय वजूद में आती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्ड सीट्स या रिक्वायर्ड वोट्स हासिल नहीं कर पाती, तो उसको फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर उनका सहारा लेना पड़ता है सरकार बनाने के लिए। तो ये थी कुछ जानकारी कोalition गवर्नमेंट के बारे में। आई होप आपने समझा होगा कि कोalition गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर इसी चैप्टर को लेकर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।